पिछले वीडियोस में हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग सिलेक्टिव मेथड्स या क्वालिटेटिव मेथड्स पढ़ेंगे। अगर आपने क्वांटिटेटिव मेथड्स नहीं देखे तो पिछले 3 वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हर एक वीडियो में मैंने अलग अलग पॉलिसी या अलग अलग मेथड समझाई है। आज हम लोग क्वालिटेटिव मेथड डिस्कस करेंगे जो आरबीआई अडॉप्ट करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स बहुत डीप में समझे तो मैंने सोचा कि क्वालिटेटिव मेथड भी एक बार ऊपर से समझा देता हूं। तो कौन कौन से मेजर्स आते हैं जो आरबीआई अडॉप्ट करता है वो हैं, पहला चेंजेस इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, दूसरा रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, तीसरा कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, चौथा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, पांचवा डायरेक्ट एक्शन, छठा मॉरल परसुएशन और सातवां पब्लिसिटी। तो ये 7 मेजर्स हैं जिनको क्वालिटेटिव मेथड्स कहा जाता है। ये शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि बताइए क्वालिटेटिव मेथड्स कौन सी हैं, लेकिन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने को एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिलेक्टिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये जो हमने 7 मेथड्स के नाम पढ़े, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों करती है क्वालिटेटिव मेथड्स, क्यों क्वांटिटेटिव मेथड होने के बावजूद भी क्वालिटेटिव मेथड का सारा लिया जाता है आरबीआई के थ्रू। तो हम लोग वो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल यूजेस ऑफ क्रेडिट एंड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट नॉन एसेंशियल लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जरूरी है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल यूज ऑफ क्रेडिट के लिए। जो एसेंशियल है वो तो जरूरी है, एसेंशियल का मतलब ये होता है कि जरूरी है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल है उसके लिए मोटिवेट किया जाता है पब्लिक को कि हाँ भाई, जो जरूरी नहीं है वैसे लोन ना लिए जाएं। क्यों? क्योंकि नॉन एसेंशियल गुड्स या नॉन एसेंशियल क्रेडिट क्रिएशन जो होता है उससे ज़बरदस्ती का पब्लिक के ऊपर बर्डन पड़ता है और उसकी वजह से जो पब्लिक है विशियस सर्कल में ट्रैप हो जाती है, जो जिससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि नॉन एसेंशियल गुड्स जनरली ऐसे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होते हैं। अनप्रोडक्टिव मतलब वहाँ से वो कमा नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, लोन ले लिया शादी पर्पस के लिए या फिर कोई फंक्शन करने के लिए या कोई सेरेमनी करने के लिए, तो ये सब क्या है, नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिए जाते हैं। या फिर कार खरीदने के लिए लिया या फिर किसी लग्जरी आइटम खरीदने के लिए लिया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। तो आरबीआई परसुएट करता है कि हमेशा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया जाए। सेकेंड, टू टैकल सेंसिटिव स्पॉट्स ऑफ इकोनॉमी विदाउट अफेक्टिंग इकोनॉमी एज अ होल। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है जो इकोनॉमी के अंदर जो बहुत ही डेलिकेट इश्यूज हैं उनको संभालना, पूरी इकोनॉमी को छेड़े बिना। तीसरा, टू डिस्करेज एक्सेसिव कंज्यूमर डिमांड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल विच आर फाइनेंस्ड बाय बैंक क्रेडिट ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस। थर्ड पॉइंट वापिस से कंज्यूमर्स को डिस्करेज करने के लिए है कि वो कंज्यूमेबल गुड्स के लिए लोन ना ले, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन ना ले, क्योंकि वहां से वो कमा नहीं सकेंगे और जब कमा नहीं सकेंगे तो लोन को रिपे नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट वापस से डिस्करेज करने के लिए है ताकि पब्लिक अनप्रोडक्टिव पर्पस के लोन ना ले। चौथा, टू करेक्ट एन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारना। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी भी देश की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, उसका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो कोई भी देश ये चाहेगा कि हमारे देश के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, इंपोर्ट्स कम हो, जिसको हम लोग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन कहते हैं। लेकिन जनरली देशों में क्या होता है कि इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, जैसे कि इंडिया, जिसको एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन भी कहा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमारी जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसको सुधारा जाए। और लास्ट, टू ब्रिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज अंडर ए कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जैसे एनबीएफसी हो गया, उनको भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर या बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटेटिव मेथड्स का। सिंपल। तो आज की वीडियो में हमने समझा ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं क्वालिटेटिव मेथड के या सिलेक्टिव मेथड्स के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके एग्जाम में काम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको ट्यूशन से भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना यूट्यूब के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट।